किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, हम फसलों पर कई अलग अलग केमिकल का कॉम्बिनेशन करके स्प्रे करते हैं। देखिए, जब भी हमारी फसलों में रोग का अटैक, कीट का अटैक एक साथ हो जाए तो हम कॉम्बिनेशन कई केमिकल का एक साथ करके अपनी फसलों पर स्प्रे करते हैं। इससे बेनिफिट ये होता है कि रोग व कीट जो भी आया है वो एक साथ हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि एक स्प्रे में हम कई सारी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। तो ऐसा करना फायदेमंद भी होता है और इसके कुछ लाभ भी होते हैं। जब हम कॉम्बिनेशन में स्प्रे करते हैं, अगर उनकी कंपेटेबिलिटी सही हो तो उनके काफ़ी लाभ देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर कंपेटेबिलिटी सही नहीं हो तो इसके नुकसान भी होते हैं। तो देखिए, हमें जानना चाहिए क्या लाभ हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं और नुकसान से हम कैसे बचें अगर आप कॉम्बिनेशन में स्प्रे कर रहे हैं। क्योंकि जब हम कॉम्बिनेशन में स्प्रे करते हैं कई केमिकल का एक साथ या उसके साथ फर्टिलाइजर मिला करके, तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे जो लेबर कॉस्ट है वो बचती है। यानी कि एक स्प्रे में ही हमने कई दवाइयाँ एक साथ दे दी, कई समस्याओं का एक साथ निपटारा कर दिया। अगर कोई रोग या कीट का एक साथ समस्या है तो लेबर कॉस्ट हमारी बचती है और कीट व रोग एक साथ कंट्रोल हो जाते हैं। ये बेनिफिट हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ अगर हम मान लीजिए ये जो हम केमिकल मिला रहे हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन जिन केमिकल्स का किन्हीं भी 2 या 3 दवाइयों का हम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, वो आपस में कंपेटिबल होते हैं। तो कंपेटिबल होंगे तो वो क्या है कि एक दूसरे के रिजल्ट को भी बढ़ाते हैं। अगर आपस में कंपेटिबल है वो, उनसे क्या होता है कि वो पेनिट्रेशन को बढ़ाते हैं प्लांट के अंदर और प्लांट के अंदर अपटेक को बढ़ाते हैं, जिससे एक दूसरे के जो रिजल्ट है उसको एनहेंस कर देते हैं, जिससे एक साथ देने पर हमें रिजल्ट बेहतर मिलते हैं। तो उसके लिए कंपेटेबिलिटी सही होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। तो किस ऑर्डर में मिलाना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, अगर आप कोई भी नए केमिकल का कॉम्बिनेशन करने वाले हैं और आपको नहीं पता है कि ये कंपेटेबल है या नहीं है, तो उसकी कैसे जांच करें, क्या तरीका होता है जांच करने का, वो इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। और कौन से जैसे हमारे वाटर सॉल्युबल आता है, डब्ल्यूपी फॉर्मुलेशन में आता है, डब्ल्यूडीजी फॉर्मुलेशन में दवाइयाँ आती है, एससी फॉर्मुलेशन में दवाइयाँ आती है, ईसी फॉर्मुलेशन में, ओडी फॉर्मुलेशन में, तो कौन सी दवाइयों को पहले मिलाना चाहिए और कौन सी दवाई को बाद में मिलाना चाहिए, यानी कि किस क्रम में हमें ये दवाइयाँ मिलानी चाहिए जिससे इनकी कंपेटेबिलिटी अच्छी हो और हमें रिजल्ट अच्छे देखने को मिले। उसके साथ साथ फर्टिलाइजर मिला रहे हैं या कोई भी आप स्टिकर वगैरह मिला रहे हैं तो उसको कब डालना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हमारे किसान भाई दवाइयाँ लाते हैं कई एक साथ और ऐसे ही मिक्स करते हैं और स्प्रे कर देते हैं। उससे फिर उनको नुकसान होते हैं। क्या नुकसान होते हैं? मान लीजिए अगर कंपेटेबिलिटी उनकी सही नहीं है और या दवाइयों को सही क्रम में आपने नहीं मिक्स किया है, तो ऐसे में क्या होगा कि अगर सही क्रम में मिक्स नहीं किया है या उनकी कंपेटेबिलिटी नहीं है तो दवाइयाँ आपस में रिएक्ट कर जाएंगी। रिएक्ट करने से क्या होगा कि आपको रिजल्ट उसके नहीं मिलेंगे, या तो रिजल्ट बहुत कम मिलेंगे दवाइयों के या ना के बराबर रिजल्ट मिलेंगे। इससे क्या है, आपका दवाइयों पे जो खर्चा है वो टोटली वेस्ट चला गया। उसके साथ साथ आपका जो रोग है, कीट है, वो भी कंट्रोल नहीं होगा, तो वो और ज़्यादा आपकी फसल में बढ़ेगा और आपकी फसल भी बर्बाद हो जाएगी। यानी कि आपको दोनों साइड से जो लॉस है वो देखने को मिलेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है समझना कि हमें किस ऑर्डर में मिलाना चाहिए। तो सबसे पहले अगर देखिए, अगर कोई ऐसे केमिकल हैं या कोई ऐसी दवाइयाँ हैं कि आपको उनके बारे में, उनकी कंपेटेबिलिटी के बारे में नहीं पता है, या कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि हम लगातार यूज करते आ रहे हैं और हमें उनके रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं, तो यानी कि हमें उनकी कंपेटेबिलिटी के बारे में पता है कि इनको मिलाने से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, तो हम उनको बेझिझक, क्योंकि हमें पहले से पता है, तो हम ला करके कॉम्बिनेशन तैयार करके हम स्प्रे कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन कभी कभी कुछ नई केमिकल्स लाते हैं या कोई एक ऐसी दवाई या दूसरी दवाइयों के साथ में मिक्स करते हैं कि हमने पहले नहीं किया है, और किसानों को एक कन्फ्यूजन भी रहता है कि इसकी जांच कैसे करें। तो जांच करने का तो एक सिंपल तरीका होता है कि आप जार टेस्ट करें। आप एक जार ले लें या एक प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट डब्बा ले लें, उसमें आप पानी भरें। 1 लीटर में टेस्ट कर सकते हैं, 1 लीटर में ही आप कर लीजिए, 5 लीटर में कर लीजिए, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप उसमें 1 लीटर पानी भरिए। अब जो जो दवाइयाँ ले रहे हैं उनकी पर लीटर डोज आप क्या डालने वाले हैं, वही डोज उसमें डालते रहिएगा। किस क्रम में डालें वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से जब टैंक मिक्सिंग कर रहे हैं तो वो भी उसी क्रम में आपको डालना चाहिए। तो वो डाल करके फिर आपको तीनों दवाइयाँ, जैसे 3 केमिकल हैं, तीनों पर लीटर का जो डोज है वो डालेंगे, 1 1 लीटर पानी में उतनी ही दवाई, और उसको मिक्स करके और उसको कुछ समय के लिए छोड़ देंगे।
कम से कम 10 मिनट 15 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट तक आप छोड़ सकते हैं। मैं कहूँगा कि आप थोड़ा 25 मिनट तक ही छोड़ें, क्योंकि अच्छे से उसके आपको रिजल्ट पता चल जाते हैं। अब देखिए, ये जो सॉल्यूशन आपने जिस टाइम पे बनाया था उस टाइम पे आप उसको देख लें कि एकदम वाइट होगा, वो सफ़ेद रंग का होगा, उसमें दूध की तरह फटा हुआ नहीं होगा, कोई झाग से ऊपर उसमें नहीं आएंगे उस समय। ये आपको चेक करना है। देखिए, झाग आपके चलाने से आ सकते हैं, लेकिन बाद में वो सेटल हो जाते हैं। तो अगर बाद में आप 20 से 25 मिनट बाद अगर उसमें आपको कुछ ऐसा नज़र आता है कि उसका कलर चेंज हो रहा है या वो दूध की तरह फट रहा है, तो ऐसा कुछ सिम्टम्स नज़र आता है, तो समझिए ये आपस में कंपेटेबल नहीं है, इनका रिएक्शन हो रहा है। अब रिएक्शन होने से फिर इनके हमें रिजल्ट नहीं मिलेंगे जब हम फील्ड में स्प्रे करेंगे। तो ये आपको देखना है। उसके साथ साथ देखिए, पीएच मापना भी बहुत जरूरी है। मान लीजिए ये कोई रिएक्शन नहीं हुआ, आपका जैसा सॉल्यूशन बनाया था वैसा ही है 20-25 मिनट बाद भी, तो वो आपस में कंपेटेबल है। लेकिन उसके साथ साथ आपको पीएच भी चेक करना बहुत जरूरी है। पीएच के लिए पीएच मीटर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, आप फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। ज़्यादा सस्ता महंगा नहीं आता है, 300 रुपये 400 रुपये के आसपास मिल जाएगा पीएच मीटर, जो आपको लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। आप उससे पीएच भी चेक करें। देखिए, पीएच जो होना चाहिए, जो भी हम सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं, उसका ना तो ज़्यादा एल्कलाइन और ना ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए, यानी कि 5 से नीचे नहीं होना चाहिए और 7 से ऊपर नहीं होना चाहिए। जो परफेक्ट पीएच माना जाता है 5.5 से लेकर 6.5 के बीच में अगर पीएच है, यानी कि स्लाइटली एसिडिक, थोड़ा सा एसिडिक पीएच जो होता है सॉल्यूशन का, वो अच्छा माना जाता है। तो इस रेंज में अगर आपका पीएच है तो आप उसको स्प्रे कर सकते हैं, यानी कि पीएच भी बहुत मायने रखता है। तो इस तरीके से आप जार टेस्ट करके उसका पीएच माप के चेक कर सकते हैं कि ये कंपेटेबल है और हम इनको स्प्रे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये जरूरी होता है। उसके साथ साथ अब देखिए, इनको मिलाना किस क्रम में है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गलत क्रम में मिलाएंगे तो रिएक्शन के चांस ज़्यादा होते हैं, तो सही क्रम में मिलाने से रिएक्शन के चांस कम होते हैं और हमें अच्छे रिजल्ट मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले जार टेस्ट करना है, उसके बाद ही आपको कोई भी सॉल्यूशन को मिक्स करके स्प्रे देना है, वरना आपके फिर ना, अगर जार टेस्ट नहीं करेंगे रिएक्शन हो जाएगा तो फिर आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अब देखिए, उसके बाद आपने जार टेस्ट किया, पीएच चेक कर लिया, अब क्रम किस में मिलाना है वो जान लीजिए। सबसे पहले जो मिलाने हैं हमें पाउडर फॉर्म की या जो दानेदार फॉर्म की वो दवाइयाँ मिलानी है। जैसे पाउडर यानी कि जो ग्रेनुअल फॉर्म में आती हैं, जैसे कि हमारा WP जैसे रिडोमिल गोल्ड है, ये पाउडर फॉर्म में आता है। सबसे पहले अगर हम ये भी है हम, तो सबसे पहले पाउडर फॉर्म की जो दवाइयाँ है वो हमें डालनी है। तो सबसे पहले ये टैंक में मिक्स करना है। इससे भी पहले टैंक में आपको 5 लीटर पानी डालना है। सबसे पहले टैंक में नीचे पानी डाल लें, 2 3 4 5 लीटर तक पानी भर लें। इस दवाई को पहले अलग मिलाएं, या उसमें तो अगर पहली दवाई मिला रहे हैं तो डायरेक्ट भी टैंक में डाल सकते हैं, दिक्कत नहीं है। तो ये पहले जो वाटर पाउडर फॉर्म की दवाइयाँ हैं वो मिलानी है, या जो WDG फॉर्मूले ग्रेनुअल फॉर्म की दवा है वो आपको ले सकते हैं, या SG फॉर्मुलेशन की दवा है वो ले सकते हैं। तो पहले जो ड्राई फॉर्म की दवा है वो हमें डालनी होंगी टैंक में। अब जो भी इनमें से ले रहे हैं उस हिसाब से आप पहली वो आप डाल लेंगे। अब देखिए, पहली जो दवा आपने टैंक में डाली, उसके बाद जो सॉल्यूशन बनाएंगे इसको फिर डायरेक्ट टैंक में नहीं डालेंगे, इनको फिर डालेंगे किसी पानी में। थोड़ा पानी ले लेंगे 2 लीटर, उसमें अलग मिक्स करके जब टैंक में डालेंगे, क्योंकि ये जो दवाइयाँ आती हैं वो पानी में घुलनशील आती हैं, लेकिन उसमें हमने टैंक में पहले से दवाई डाल दी है तो उसमें उतना अच्छा वो घुलनशील नहीं रहेगी। तो वो ये दवाइयाँ वाटर सॉल्युबल होती हैं, पानी में घुलनशील होती हैं कोई भी दवाइयाँ, इसलिए हमें पानी में ही मिलाना है। तो क्योंकि उसमें हमने पहले से कोई दवाई डाल दी है, तो अब हम अलग से पानी लेंगे, उसमें दवाई डालेंगे। तो नेक्स्ट जो हमें लेना है फॉर्मुलेशन, अगर SC फॉर्मुलेशन की दवाइयाँ हैं तो फिर SC फॉर्मुलेशन आपको उसके बाद मिलाना है। उसके बाद OD फॉर्मुलेशन की दवाइयाँ है तो OD फॉर्मुलेशन उसके बाद आता है। अब देखिए, यहाँ पे जैसे पाउडर फॉर्मुलेशन है और OD फॉर्मुलेशन है, तो पहले पाउडर फिर OD पे डायरेक्ट चले जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 टेक्निकली आप मिलाएंगे, उससे ज़्यादा तो मिलाना भी नहीं चाहिए। तो SC फॉर्मुलेशन, फिर उसके बाद OD फॉर्मुलेशन, फिर उसके बाद हमारा आता है EC फॉर्मुलेशन।
इसी फॉर्मुलेशन की दवाइयाँ आप उसके साथ मिला सकते हैं। जैसे हमारा प्रोफेनोफोस साइपरमेथ्रिन आता है, ये हमारा ओमाइट है, इसी फॉर्मुलेशन में आता है। फिर उसके बाद इसी फॉर्मुलेशन की दवाइयाँ आपको मिक्स करनी है। अब मान लीजिए आप केवल पाउडर फॉर्मुलेशन और इसी फॉर्मुलेशन ले रहे हैं, तो पहले पाउडर फिर इसी फॉर्मुलेशन आप मिक्स करेंगे। लेकिन पहला जो दवाई है वो डायरेक्ट टैंक में डाल सकते हैं, लेकिन बाद का आपको फिर पानी में ही मिक्स करके अलग थोड़ा सा पानी लेंगे, फिर उसको टैंक में आपको डालना है। उसके बाद जो भी अगर आप कोई स्टिकर वगैरह डाल रहे, तो उसके बाद कोई स्टिकर आपको मिलाना है। यानी कि सारे केमिकल डालने के बाद, फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड जो भी आप मिक्स कर रहे हैं 2 या 3, उसके बाद स्टिकर आपको डालना है। अब उसके बाद अगर आपको डालना है उसमें फिर फर्टिलाइजर और न्यूट्रिशन उसके बाद डालना है। यानी कि स्टिकर के बाद फर्टिलाइजर न्यूट्रिशन, जैसे एनपीके 1919, बायोवीटा, जो भी फर्टिलाइजर या टॉनिक आप ले रहे हैं वो सबसे एंड में आपको डालना है। तो ये जो क्रम है, अगर आप केमिकल मिक्सिंग कर रहे हैं या कई केमिकल एक साथ मिला करके स्प्रे कर रहे हैं, तो ये क्रम आपको रखना है। इस क्रम में अगर मिलाएंगे तो कंपेटेबिलिटी के चांस बढ़ जाएंगे और आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब मान लीजिए जैसे आप दवाइयाँ आप 3 मिला रहे हैं, 1 खाद और 2 केमिकल, तो जैसे पाउडर फॉर्मुलेशन पहले लेना है तो पाउडर ले रहे हैं तो पहले ये ले लेंगे। उसके बाद मान लीजिए हमें एससी फॉर्मुलेशन की कोई दवाइयाँ है तो हमने इंसेक्टिसाइड वो मिला लिया। अब उसके बाद हम स्टिकर डालेंगे, उसके बाद फिर हम कोई भी खाद वगैरह या टॉनिक वो डालेंगे। तो इस क्रम में हम डालेंगे तो फिर अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे, जो भी हम स्प्रे कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हैं। उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।